Welcome to all once again in your favorite online classroom Excellence Learner, जहाँ से मैं रेगुलरली आप लोगों को आपके सिलेबस, आपके चैप्टर के बारे में अपडेट देता आ रहा हूँ. Students, you have sent lot of requests to start explanation on the Merchant of Venice. और इस रिक्वेस्ट को देखते हुए हमने मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक सीरीज़ स्टार्ट की आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए. इसी सीरीज़ के अंतर्गत हम आज एक्ट 3 सीन 1 में आ गए हैं. एक्ट 3 सीन 1 आपके सिलेबस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और यह महत्वपूर्ण पार्ट इस ड्रामा के लिए भी है. यह सीन दैट इज़ फुल ऑफ क्राइसिस फॉर एंटोनियो and crisis for Shylock as well. Antonio is the hero of this drama and whereas Shylock is the villain. So नायक और खलनायक दोनों के लिए यह क्राइसिस भरा सीन है. इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. मैं डिस्कस प्रारंभ करूं इसके पहले I want to request you all, please go ahead and subscribe my channel. Those people who has not subscribed till now, because मैं देखता हूँ कि हमारे व्यूअर की जितनी संख्या है the number never match with the number of subscription. So it is my humble request to all of you once again, please subscribe my channel if you like my video, and those who has already subscribed, please share it as much as you can and write your comment in the given comment box, because all these activities are an energy booster for me. It provides me to put the material, put the chapter some different way that could be beneficial for you all. Correct? Okay. So अब चलते हैं, सीन को स्टार्ट करते हैं. आज इस सीन के जो मेन कैरेक्टर हमें मिलेंगे, इसमें शुरू होगा सेलेरिनो एंड सेलेनियो के डायलॉग से. बाद में हमारे साथ जुड़ेंगे शायलॉक, द विलन ऑफ दिस ड्रामा, एंड देन आफ्टर वन ऑफ द फ्रेंड ऑफ शायलॉक, ट्यूबल. सो दे आर द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस सीन, राइट. सीन के पहले कि एक पृष्ठभूमि में आपको बता दूं, इसका मैं सेटअप बता दूं कि एंटोनियो का बहुत सारा जहाज़ मिस हो चुका है या रैक हो चुका है सी में, और शायलॉक की जो बेटी है जेसिका वो भाग गई है. सी हैज़ इलोप्ड विथ ए क्रिश्चियन, राइट. सो दिस इज़ द सेटिंग ऑफ दिस सीन एंड नाउ आई रीड इट फॉर यू ऑल पीपल and then after I will give the explanation word by word for all of you, right. The scene starts with the dialogue of Selenio. He says, now what news on Rialto. दोनों आपस में गप कर रहे हैं और सेलेनियो पूछता है कि रियाल्टो का क्या खबर है. रियाल्टो, you know, Rialto was a very famous town of Italy and we can say it was the economical hub. आर्थिक गतिविधियों का वह केंद्र था रियाल्टो. क्योंकि यह हम पढ़ रहे हैं एक मर्चेंट के बारे में, इसलिए यह पूछा जा रहा है कि उस टाउन का क्या खबर है. इसका जवाब दे रहा है सेलेरिनो. Why yet it lives there unchecked that Antonio hath a ship of rich lading wrecked on a narrow sea, the good wind. I think they call the place a very dangerous, flat and fatal, where the carcass of many a tall ship lie buried. सेलेरिनो कह रहा है यहाँ तक कि एक कन्फर्म न्यूज़ उसे मिला है. इसे यहाँ पर शेक्सपियर ने लिखा अनचेक्ड. एक अनचेक न्यूज़ उसे मिला है. क्या अनचेक न्यूज़ है कि गुडविन नामक एक जगह है और जहाँ पर कि एंटोनियो का एक रीच से भरा हुआ शिप रैक कर गया है, राइट. और
बताते बताते वो यह भी बता रहे हैं कि गुडविन जो जगह है इट इज़ फाइट एंड फाइटल फॉर मैनी शिप्स। यह जगह जो है एक्सीडेंट प्रोन प्लेस है, जहाँ पर बहुत देर जहाज का एक्सीडेंट हो चुका है। वहाँ पर उसका जो है अस्थि मतलब द रैक पार्ट ऑफ द सी कैन बी सीन ओवर देयर। स्टूडेंट्स, कभी कभी आपके एग्ज़ाम में भी आता है कि वो कौन सा जगह था जहाँ पर कि एंटोनियो का शिप रैक किया था। सो द नेम ऑफ द प्लेस वाज गुडविन, करेक्ट। एंड सेलेरिनो सेज दैट ही गॉट दिस न्यूज़ बाय ऑनेस्ट वुमेन, राइट। इसके जवाब में देखिए सेलेनियो क्या बोलता है। आई वुड she were as lying a gossip in that as ever napping ginger, or made her never believe she wept for the flesh of third husband. But it is true without any slip of prolixity or crossing the plain highway of talk that the good Antonio, the honest Antonio, oh that I had a title good enough to keep his name company। इसके जवाब पर सेलिनो कहता है कि मैं तो सोचता हूँ यह बात झूठ हो। कैसा झूठ? एक कंपैरिजन दे रहा है यहाँ पर, यह कहते हुए ये एक ऐसी औरत की तरह झूठ साबित हो जो अपने थर्ड हस्बैंड के मरने के बाद जिंजर को चबा चबा कर यह लोगों को बताने का प्रयास कर रही है कि वह अपने थर्ड हस्बैंड के डेथ पर शोक मना रही है। जिंजर क्यों? क्योंकि जिंजर खाने के बाद ऑटोमेटिकली टीयर्स आएंगे और वह टीयर्स के साथ शी वांट्स टू प्रूव दैट शी इज़ रियली इन ग्रीफ आफ्टर डिमाइजिंग हर थर्ड हस्बैंड, राइट। एंटोनियो, द ऑनेस्ट एंटोनियो कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कौन सा अच्छा शब्द का प्रयोग करूं। आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट ए गुड टाइटल, ए गुड एड्रेस फॉर यू बिकॉज एंटोनियो यू आर रियली ए गुड। सेलेनियो, हाहा, व्हाट सेज दोस्त, व्हाई द एंड ऑफ हैज लॉस्ट द शिप। दोनों दोस्त गप कर रहे हैं बिकॉज दे आर द क्लोज फ्रेंड ऑफ एंटोनियो कि अगर यह हुआ ही है घटना, अगर यह घटना सच ही है, क्योंकि वह कह रहा है विदाउट एनी स्लिप ऑफ प्रोलेक्सिटी और क्रॉसिंग द प्लेन हाईवे ऑफ टॉक, घटना को बढ़ा चढ़ा कर कहने से सम टोटल में यह कह रहा हूँ कि एंटोनियो ने अपना शिप लॉस किया है। तो वह कह रहा है कि अगर यह लॉस भी किया है तो शायद यह एंटोनियो का लास्ट लॉस हो, राइट, बिकॉज दे आर फ्रेंड, सो दे विश गुड फॉर हिम। और इस बीच में कहता है लेट मी से आमीन बिटाइम लेस द डेविल क्रॉस माई प्रेयर फॉर हियर ही कम्स इन द लाइकनेस ऑफ ज्यू। प्रेयर ख़त्म करने के बाद उन लोगों का एक परिपाटी है आमीन बोलने का। तो कहता है मैं भी तुम्हारे इस विचार में अपना विचार मिला रहा हूँ। कौन कहता है? सेलेनियो कह रहा है सेलेरिनो को। और इसे आमीन कह के ख़त्म कर लें जब तक कि कोई डेविल यहाँ पर क्रॉस न कर जाए। और डेविल के रूप में कौन आता है? वी नो बेटर, इट इज़ शैलॉक। और उसी समय शैलॉक का वहाँ पर एंट्री हुआ है, इंटर शैलॉक। हाउ नो शैलॉक, what न्यूज़ among the merchants। और ये लोग उससे पूछते हैं शैलॉक कैसे हैं आप और व्यापारियों के बीच में क्या खबर है। बिकॉज शैलॉक ने अपना शिप लॉस किया है, इट वॉज ए ब्रेकिंग न्यूज़, राइट। सो ही वॉन्ट्स टू बी कन्फर्म। वो पूछ पड़ता है इससे शैलॉक से कि शैलॉक क्या खबर है व्यापारियों के बीच में एंटोनियो के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोलता है शैलॉक। यू न्यू none so well as you of my daughter's flight। आपको जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इस सीन से पहले शैलॉक की जो बेटी है जासिका वह इलोप की है, वो भाग गई अपने लवर के साथ। तो उसे लगा शैलॉक को कि शायद ये हमारे ऊपर टोंट कस रहे हैं। एंड एक्चुअली
वो ऐसा कर भी रहे थे, उसने गुस्से में कहा, यू नो, आपको पता है कि मेरी बेटी भाग गई है। दैट्स सेलेरिनो कह रहा है, दैट्स सर्टन आई फॉर माई पार्ट न्यू द टेलर दैट मेड द विंग्स शी फ्लू विद। सेलेरिनो कहता है यह तो सच है, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो केवल उस टेलर को जानता हूँ, केवल उस दर्जी को जानता हूँ जिसने कि विंग्स बनाया था आपकी बेटी के लिए भाग जाने के लिए। मीन्स ही वॉन्ट्स टू से दैट आई नो द टेलर दैट हैज़ मेड, दैट हैज़ डिज़ाइन द वेडिंग क्लॉथ ऑफ योर डॉटर, राइट? Shylock, she is damned for that certain if devil may be her judge. Shylock कहता है कि उसके लिए बुरा हो, बिकॉज आज सैल दुखी है और इसलिए अपनी बेटी के लिए वो अभिशाप ही उसके मुंह से निकलता है। ही इज़ क्रशिंग टू हिज डॉटर। एंड सेलेरिनो कहता है तुम्हारी बात तभी साबित सच होगी जब कोई डेवल जज होगा। सेलेरिनो बड़ा खुश है क्योंकि शायलॉक की बेटी क्रिस्टन के साथ भागी है। दैट्स वाई ही इज़ फेवरिंग। वह कह रहा है कि उसके लिए तो अच्छा है, लेकिन शायलॉक की बात साबित नहीं होगी। ये तभी साबित हो सकती है जब कोई जज एक शैतान हो, राइट? शायलॉक माई ओन फ्लैश एंड ब्लड टू रिपेयर। शायलॉक कहता है मेरा खुद, मेरा अंग, मेरा खून, मेरा मांस, मतलब द पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई बॉडी ने ही मेरा विद्रोह किया है। एक्चुअली संतान किसी भी माँ बाप के पार्ट एंड पार्शल ही तो होते हैं, इसलिए यहाँ पर कहा है माई ओन फ्लैश एंड ब्लड रिवेल किया है। इसके ऊपर सेलेरिनो कह रहा है देयर इज मोर डिफरेंस बिटवीन दाई फ्लैश एंड हर देन बिटवीन जेट एंड एवरी, मोर बिटवीन योर ब्लड देन देयर इज बिटवीन रेड वाइन एंड रेनिस. But tell us, do you hear whether Antonio have had any loss at sea or not? सेलेरिनो यहाँ पर एक कंपैरिजन कर रहा है। वो कह रहा है कि तुम तो कह रहा है कि शी इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर बॉडी, बट द फैक्ट इज दैट देयर इज मोर डिफरेंसेस। अंतर है। कैसा अंतर है? जैसा कि अंतर जेट एंड एवरी में है। जेट इज़ द सिंबल ऑफ ब्लैक एंड एवरी इज़ द सिंबल ऑफ वाइट। जैसे कि वाइट और ब्लैक में अंतर है, सिमिलरली तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के बीच में अंतर है। जैसे कि रेड वाइन एंड रेनिस वाइन, रेनिस इज द टाइप ऑफ वाइन, इट इज़ वेरी पॉपुलर एंड वेरी कॉस्टली इन जर्मनी। जर्मनी का यह बड़ा ही कॉस्टली वाइन है। उस जैसे कि रेड वाइन और रेनिस वाइन में अंतर है, सिमिलरली वही अंतर है तुम्हारे और तुम्हारे बेटी के बीच में। खैर जाने दो, इस बात से क्या लेना देना। मुझे बताओ एंटोनियो के बारे में तुम्हारे पास क्या जानकारी है? क्या उसका सी सचमुच में डूब गया? एक्चुअली सेलेरिनो शायलॉक से इसलिए पूछना चाहता है कि शायलॉक इज द ओपोनेंट ऑफ एंटोनियो, और ओपोनेंट के पास क्राइसिस और लॉस की खबर ज़्यादा रहती है। सो he wants to be confirmed whether Antonio has lost his ship in sea or not. That's why he is asking the question to Shylock. Correct? देखिए इसके ऊपर Shylock क्या कहता है। There I have another bad match. Shylock कहता है यहाँ भी हमसे बड़ी भूल हो गई। क्या भूल हो गई भाई? A bankrupt, a prodigal. मैंने दोस्ती किससे कर लिया? एक bankrupt से। bankrupt मतलब दिवालिया से। और यह संकेत कर रहा है, hints about Antonio who dare scare show his head on the Rialto. अब वह व्यक्ति मीन्स एंटोनियो इस रियाल्टो में अपना मुंह दिखाने का साहस नहीं करेगा, बिकॉज ही इज नॉट बैंकक्रप्ट, राइट? He would not to call me usurer. Let him look his bond. He was on to lend money for Christian courtesy. Let him look his bond. तब बॉन्ड के बारे में आपको पता ही है कि शायलॉक से जब बोरो लिया था 300 टिकट्स, एंटोनियो ने और फॉर बेशेनियो उस समय एक बॉन्ड पर साइन किया था। इफ़ ही फेल टू रिपे द मनी एट टाइम देन शायलॉक विल बी एबल टू कट ए पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम हिज बॉडी।
राइट। यह बॉन्ड पर लिखा गया था, तो यह जानकर वह कहता है अब बॉन्ड को फुलफ़िल करने का समय आ गया है। वह हमें यूज़र कहा करता था, अब उसे बॉन्ड की याद आनी चाहिए। Salerino, why? I am sure if he forfeit, thou wilt not take his flesh. What is that good for? Salerino कहता है, एक्चुअली Salerino is the friend of Antonio. So वो कहता है, seeing the situation of Crassus, if anyhow Antonio failed to repay the money at time, तो मुझे पक्का विश्वास है सैलोक, आप उसका फ्लैश नहीं लोगे, आप उसका मांस नहीं लोगे। क्यों? क्या यूज़ है आपके लिए उसके मांस का? इट इज़ यूजलेस एंड वर्थलेस फॉर यू। और यहाँ पर एक लंबा सा डायलॉग है सैलोक का। थ्रू दिस डायलॉग वी कैन पिप इनटू द इंटरनल कैरेक्टर ऑफ सैलोक। वह कितना रिवेंजफुल था, उसके अंदर क्या कुछ था एंटोनियो के बारे में, ये सारी बातें रिवेल होती है इस डायलॉग के माध्यम से। लेट्स सी। टू बेट फिश विद इफ इट विल फीड नथिंग एल्स आई विल फीड माई रिवेंज। कहता है वह फ्लैश कुछ तो नहीं होगा उससे, लेकिन मेरा जो रिवेंज है वह फीड करेगा, वह खाएगा। राइट। इट विल गुड फॉर माई रिवेंज। ही हैथ disgraced me, hindered me 500,000, laughed my losses, mocked at my gain, scorned my nation, thwarted my bargain, cooled my friend, heated my enemies, and what is reason? वो कहता है वही एंटोनियो है ना। कौन सा एंटोनियो? जो मुझे डिस्ग्रेस करता है, हमें हमेशा बेइज्जत करता है, जिसने की हंसी उड़ाई है हमारे लॉस पर और मजाक बनाया है मेरे गेन को। राइट। जो हमारे फ्रेंड के साथ गलत व्यवहार करता है और जो हमारे दुश्मनों को उकसाता है। राइट। सो ही सेज ऑल द नेगेटिव थिंग्स दैट ही हैज़ फेस्ड फ्रॉम एंटोनियो। एंड अगेन ही सेज, वह कहता है कि एंटोनियो ने मेरे साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं ज्यू था। हाँ। और वह पूछता है, हैज़ नॉट ए ज्यू आइज़? क्या ज्यू की आँखें नहीं होती? क्या उसके हाथ नहीं होते? क्या उसके ऑर्गन्स नहीं होते? क्या उसका फेस नहीं होता? क्या उसके पास सेंस नहीं होते? ही गिव्स ए लॉट ऑफ क्वेश्चन टू प्रूव दैट ज्यू हैज़ सेम थिंग व्हाट ए क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन के पास जितनी भी चीज़ें होती हैं, शरीर हो, आँख हो, हाथ हो, सेंस हो, एवरीथिंग यू हैज़, लेकिन एंटोनियो ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। वह कहता है कि जिस वेपन से क्रिश्चियन को चोट पहुंच सकती है, वही वेपन से ज्यू को भी चोट पहुंचता है। अगर पॉइजन देने से क्रिश्चियन की मौत हो सकती है, तो ज्यू का भी मौत हो सकता है। राइट। इफ़ इज़ यू रॉन्ग ए क्रिश्चियन, व्हाट इज़ ह्यूमिलिटी? और अगर कोई क्रिश्चियन के साथ कोई ज्यू खराबी करता है, कोई रॉन्ग होता है, काम करता है, तो कितना उसे ह्यूमिलिएशन का शिकार होना पड़ता है। इसलिए आज एक ज्यू को यह मौका मिला है, इट इज़ द टर्न ऑफ ज्यू टू फुलफिल हिज रिवेंज। सो आई एम नॉट गोइंग टू लूज इट एट ऑल। राइट। तुमने जो मुझे सिखाया है, द विलेंस यू टीच मी आई विल एग्जीक्यूट। क्रिश्चियन ने जो मुझे सिखाया है भेदभाव करने का, घृणा करने का, आज वही मैं पूरा करूँगा। आई विल गो हार्डर बट आई विल बेटर द इंस्ट्रक्शन। मैं उससे भी बुरा करूँगा। किससे? एंटोनियो से भी बुरा। मीन्स आई विल डेफिनेटली डू। इस लोगों के बीच में बातचीत होती ही रहती है कि उस समय एक सर्वेंट वहाँ पर आता है, एंड द सर्वेंट ऑफ एंटोनियो ही कम्स विथ ए मैसेज फॉर सेलेरिनो एंड सेलेनियो। वो आकर कहता है, जेंटलमैन माई मास्टर एंटोनियो इज एट हिज हाउस एंड डिज़ायर टू स्पीक विथ यू। कि एंटोनियो घर पर हैं और वे आप लोगों से मिलना चाहते हैं। सेलेरिनो कहता है इसके ऊपर, वी हैव बीन अप एंड डाउन टू सीक हिम। मैं इधर उधर खोज रहा हूँ उससे मिलने के लिए। आई एम माई सेल्फ वेरी मच क्यूरियस टू मीट विथ हिम।
ही कम्स अनदर ऑफ द ट्राइब। सेलेनियो कहता है देखो देखो यहाँ पर कोई तीसरा भी आ रहा है और वह तीसरा ज्यू शैतान है, उसके आने के पहले हम लोग चल देते हैं। और वह चल देता है और उन दोनों के जाते ही एक तीसरा व्यक्ति वहाँ पर आता है, एंड दिस इज नन अदर देन ट्यूबल, वन ऑफ द अनदर ज्यू एंड फ्रेंड ऑफ शैलॉक। यह भी एक ज्यू है जो शैलॉक का फ्रेंड है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। शैलॉक, और मैं बताऊं आगे बढ़ने से पहले, ट्यूबल शैलॉक का फ्रेंड तो है ही, साथ ही साथ जब शैलॉक की बेटी भाग गई है उसका पता लगाने के लिए शैलॉक ने ट्यूबल को उसके पीछे लगाया है, और फॉर दिस सर्विस ही हैज़ पेड सम मनी टू ट्यूबल, कुछ पैसे भी दिए उसे ट्यूबल को। ट्यूबल से वह पूछ रहा है, हाउ नाउ ट्यूबल, हाउ न्यूज़ फ्रॉम जेनेवा, व्हाट न्यूज़ फ्रॉम जेनेवा, कैसे हो ट्यूबल, जेनेवा का क्या खबर है। जेनेवा जहाँ की संभावना थी उसकी बेटी के पाने की, वहाँ के बारे में वह पूछ रहा है। आई ऑफन केम वेयर आई डिड हियर ऑफ हर बट कैन फाइंड, वह कहता है मैं प्राय उसी जगह पर गया जहाँ पर उसके किसके उसके बेटी के पाने की संभावना थी, बट सॉरी आई फेल, आई डिड नॉट फाइंड हर। Shylock, why there, a diamond gone cost me 2,000 ducats in Frankfurt. The curse never fell upon our nation till now. I never felt it till now. 2,000 ducats in that, and other precious jewels. I would, my daughter were dead at my foot, and the jewels in the car in the ear would she were heard of my foot, and ducats in her coffin. इस डायलॉग से पता लग रहा है कि शैलॉक को पैसे से कितना लगाव था। वह कह रहा है क्या यहाँ वहाँ जाने कितने डायमंड लेकर वह मेरा भाग गई है। कॉस्ट मी 2,000 ducats, उसका 2,000 ducats, इट इज़ द यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी का एक सिटी है, वहाँ लेकर भाग गई। वह कह रहा है द कर्स नेवर फेल अपॉन आवर नेशन टिल नाउ, कहता है इससे खराब मेरी स्थिति कभी नहीं हुई थी, अभी जितनी खराब मेरी स्थिति है इसके पहले कभी नहीं हुई थी। मैं तो सोचता हूँ मेरी बेटी मर जाए और उसके कॉफिन में सारे ज्वेल्स पाए जाएं। मीन्स वह अपनी बेटी की परवाह नहीं कर रहा जितना कि अपने रिसेस की परवाह वह कर रहा है। No news from them, why so I know not what is pain in search, why though loss upon loss, the thief gone with so much and so much to find the thief। कहता है लॉस पर लॉस हो रहा है मेरा, एक तो चोरी हो गया सामान और अब चोर को खोजने के लिए भी मुझे सामान लगाने पड़ रहे हैं, पैसे लगाने पड़ रहे हैं, मतलब मेरे लॉस पर लॉस होता चला जा रहा है और कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। No ill luck staring, but what lights on my shoulder, on shy, but my breathing, no tears but shedding। कहता है मेरी आँखों से केवल आंसू ही बहते हैं, कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं है, कोई वह कंधा भी नहीं है जिसके कंधे पर सर रख कर मैं थोड़ा सा आराम से सांस ले पाऊँ। इट मीन्स इन दैट पर्टिकुलर डायलॉग शैलॉक एक्सप्रेसिंग हिज लॉनलीनेस, वो अपने अकेलेपन को बता रहा है शैलॉक कि वह कितना अकेला है, आज उसे साथ देने वाला कोई नहीं है। जो ही वह दुख को अभिव्यक्त कर रहा है, ही इज एक्सप्रेसिंग हिज ग्रेव, ट्यूबल उसे एक अच्छी खबर दे रहा है। अच्छी खबर मीन्स द लॉस ऑफ एंटोनियो, एंड दिस इज द गुड न्यूज़ फॉर शैलॉक। यस, अनदर मैन हैव इल लक टू एंटोनियो एज आई हियर्ड इन जेनेवा। वह कहता है जेनेवा में मैंने एक खबर सुनी है एंटोनियो कि यहाँ पर दूसरे के लिए भी केवल आपका ही इल्लक नहीं है, आपकी ही किस्मत ख़राब नहीं है, किसी और का भी किस्मत ख़राब है। और वह कौन है? वह एंटोनियो है। व्हाट इल्लक। एंटोनियो की बुराई सुनते ही अपनी कष्ट को लगभग भूल गया है शैलॉक, एंड दिस इज द सिंबल, द साइन ऑफ ए विकेड पर्सन।
विकेट पर्सन दूसरे की कठिनाई को देखकर खुशियां मनाते हैं। शैलॉक ऐसा ही है। He is totally lost his own pain and suffering, and now he has only interest, the pain, the crisis of Antonio, और वह छूटते ही कहा उठता है। कई बार एक शब्द को दोहराता है, मतलब वह कितना एगॉग है, कितना ईगर है दूसरे की कठिनाई को जानने के लिए। Has an agracy cast away coming from Tripolis. ट्यूबल बताता है कि उसे खबर मिली है कि उसका एक बड़ा जहाज डूब गया है, पलट गया है, जब वह ट्रिपोलिस, द नेम ऑफ ए प्लेस, जहाँ से वह आ रहा था। सैलॉक, I thank God it is true. I spoke with some of the sailors that escaped the wreck. सैलॉक कहता है कि मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि यह घटना सच हो, और अपनी बात की सत्यता को बताने के लिए ट्यूबल कहता है कि मुझे यह जानकारी उससे मिली जो उस जहाज में थे। द पर्सन हु वॉज इन द शिप, जो की जान बचकर जिनकी आई है, उनसे मुझे यह घटना के बारे में पता लगा है। मीन्स ही प्रूव्स दैट द इंफॉर्मेशन इज ट्रू, राइट। थैंक द गुड ट्यूबल, गुड न्यूज़ हाहा वेयर इन जेनेवा। सैलॉक इतना खुश हो जाता है कि वह कहता है ट्यूबल को, तुम कितने अच्छे हो, आज तुमने एक अच्छी खबर मुझे सुनाई। क्या यह घटना जेनेवा में हुआ था? He asked the question again. Your daughter is spent in Geneva. I heard in one night 4 ducats. Right? अब ट्यूबल का कैरेक्टर बड़ा ही यहाँ पर पिक्यूलियर टाइप का रहा है। एक इंस्टांस में he supply good news to Shylock, and when he see Shylock is overwhelmed, then at the same time he supply some bad news for him. तो इस सीन में हम देख रहे हैं कि Shylock हंसी और खुशी के बीच में झूला झूल रहा है, राइट। वह कहता है कि हाँ, जनेवा में, जहाँ की एक रात के लिए आपकी बेटी ने कितना खर्चा किया था? 4 score, 1 score equal to 20, so 4 score equal to 80 ducats वहाँ पर खर्चा किया था आपकी बेटी ने। सुनते ही सैलॉक कहता है, तो स्टिक्स ए डैगर इन मी, तुमने तो मेरे कलेजे में छुरा ही घोंप दिया। आई शैल नेवर सी माई गोल्ड अगेन, मैं नहीं देख पाऊँगा पैसा फिर से। 4 score ducats एट ए सीटिंग, 4 score ducats। वह बार बार पैसे को दोहरा रहा है कि एक सीटिंग में इतना खर्चा कर देना। ओ माई गॉड, इट इज़ रियली वेरी पेनफुल फॉर मी, एंड आई विल नॉट सी माई गोल्ड अगेन, आई विल नॉट सी माई रिसोर्स अगेन। सो फिर यहाँ पर देखेंगे, जो ही यह दुख में जाता है कि फिर ट्यूबल एक नई कहानी सुना देता है उसको। देयर कम डाइवर्स ऑफ एंटेनियोस क्रेडिटर इन माई कंपनी टू वेनिस दैट स्वेयर ही कैन नॉट चूज बट ब्रेक। वह कहता है कि वेनिस में एंटोनियो के क्रेडिटर उसे मिले थे, वह लोग जिन्होंने कि लोन दे रखा था, बिजनेस लोन दे रखा था एंटोनियो को। वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि अब एंटोनियो को बैंकक्रप्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। बैंकक्रप्ट मतलब दिवालिया, द पर्सन हु हैज़ नॉट एबिलिटी टू रिपे हिज मनी एट ऑल, दैट इज दिस टाइप ऑफ पर्सन आर कॉल्ड बैंकक्रप्ट। कह रहा है वह बैंकक्रप्ट बन जाएगा। Shylock, I am very glad of it. I will plague him, I will torture him, I am glad for that. Shylock कह रहा है। सुनते ही Shylock काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है कि मैं उसे प्लेग दूंगा, मीन्स आई विल गिव हिम पेन, आई विल टॉर्चर हिम, आई एम वेरी ग्लैड। अगेन इट रिवेल्स द इंटरनल करेक्टर ऑफ Shylock। यहाँ पर फिर हमें Shylock के एक कैरेक्टर के बारे में पता लग रहा है कि वो दूसरे को दुख देने में कितना खुशी होता था। इट इज़ वन ऑफ द कॉमन कैरेक्टर ऑफ विकेट पर्सन, राइट। ट्यूबल, वन ऑफ देम शोड मी अ रिंग दैट ही हैड ऑफ योर डॉटर फॉर ए मंकी। कहता है वहीं मीन्स इन वेनिस एक आदमी ने मुझे एक रिंग दिखाया, जिस रिंग से आपकी बेटी ने एक बंदर खरीदा था, राइट। अगेन जो ही देखा कि वह खुश हो चुका है Shylock बहुत ज़्यादा, फिर उसे एक चाबुक लगाता है ट्यूबल और कहता है एक रिंग के बारे में। सुनकर Shylock कहता है, आउट अपॉन हर्ट दो टॉर्चर मी। Shylock सच कह रहा है ट्यूबल को, लगता है तुम सचमुच मुझे टॉर्चर कर रहे हो ट्यूबल। इट वॉज माई
turquoise. I had it of Leh when I was bachelor. जब मैं बैचलर था तो लेह में मुझसे मिला था, संभवतः शैलोक की वाइफ ने उसे दिया था when he was bachelor. और कहता है I would not have given it for a wilderness of monkeys. मैं तो मंकी खरीदने में कभी उसको यूज़ नहीं करता. It was precious for me. Oh my God. So supplying this type of information to me, Tubal, you are really torturing me. प्रेसासी तौर से तो मुझे टॉर्चर कर रहे हो ट्यूबल. बट एंटेनियो इज सर्टेनली अनडन. फिर जो ही उसके ऊपर दोषारोपण करता है, बातें होती हैं, वह तुरंत कह देता है. लेकिन एक बात जानते हैं शायद कि एंटेनियो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा. और एंटेनियो की बुराई सुनकर फिर से शैलोक में खुशियाँ वापस आ जाती है. वो कहता है नहीं, दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ वेरी ट्रू. गो ट्यूबल, फी मी ए ऑफिसर, बी स्पीक him a fortnight before. I will have I will have the heart of him if he forfeit. For were we out of Venice, I can make that merchandise where I will. Go Tubal and meet me at St. Gauls. Go good Tubal at our St. Gauls Tubal. तो वह कहता है कि नहीं, ट्यूबल तुम जाओ और जाकर एक ऑफिसर मीन्स एक हायर करो वकील को. अभी भी 14-15 दिन का समय बचा हुआ है, इसके पहले हायर कर लो. मुझे उसका हार्ट चाहिए, हार्ट ऑफ एंटेनियो. व्हेन इफ़ यू फॉरफिट, अगर वो फेल कर जाता है पैसे को चुकाने के लिए, तब मैं उसका कलेजा निकाल लूँगा. आई विल, मैं ऐसा करूँगा. ट्यूबल जाओ और मुझसे मिलो. कहाँ? सेंट गॉस में. सेंट गॉस इट इज़ द नेम ऑफ टेम्पल ऑफ जू का टेम्पल होता है. और मिलने का यह इंस्ट्रक्शन देकर शैलोक चला जाता है. एंड इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड एक्ट 3 सीन 1. आई बिलीव माई स्टूडेंट्स, आपको यह बिल्कुल समझ में आ गया होगा. मैंने अक्षरशः हिंदी अनुवाद करने का प्रयास किया है और इसके बाद इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे उसे भी मैं डील करूँगा. आई प्रॉमिस टू ऑल. And I request you again, please subscribe my channel, क्योंकि मैं देखता हूँ मेरे व्यूअर की जितनी संख्या है सब्सक्राइबर की उतनी संख्या नहीं है. So just go ahead, subscribe it, like it, share it, because all these activities are very energy booster for me, and I promise I will provide all possible materials that will be beneficial for your examination on that single channel. Right? Okay, thanks a lot. Bye bye.